चलिए अब अभिनेत्री दिशा पाटनी की बात, क्योंकि उनके घर फायरिंग हुई। मामला क्या है, अब तक अपडेट क्या है? दिशा पाटनी के घर फायरिंग का मामले में पुलिस ने तेज की जांच की कार्रवाई। दिल्ली से मुंबई तक कई जगहों पर छापेमारी हुई है। यूपी पुलिस ने 2500 सीसीटीवी फुटेज को खंगाल लिया है। जी हां, ये ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। पुलिस की 2 टीमें शूटर्स की तलाश में लगी हुई हैं। यूपी पुलिस की रडार पर लॉरेंस और गोल्डी बरार गैंग के शूटर्स इस वक्त हैं। तो जिस तरह से गोली चलाई गई सरेआम, सीसीटीवी में ये सब कुछ कैद, दहशत का माहौल उठा और धमकी दी गई। आपको दिखाते हैं अब तक क्या हो रहा है, क्या एक्शन हुआ, रिपोर्ट देखिए। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग किसने की और अब कहां छिपे हैं वे? यूपी पुलिस कड़ियां जोड़ने में जुटी है और 2500 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल डाला है, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं लगा है। 5 दिन बीत चुके हैं। आखिर उस रात फायरिंग के बाद बाइक पर भागने वाला कौन था? यूपी पुलिस की 2 टीमें शूटरों की तलाश में जुटी हैं। फायरिंग मामले में जांच तेज हो गई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब तक जांच में पुलिस को करीब 33 संदिग्ध अकाउंट मिले हैं। साइबर क्राइम की टीम इन अकाउंट्स के IP एड्रेस ट्रेस कर रही है। पुलिस ने सीसीटीवी में दिख रहे अपाचे बाइक की डिटेल्स RTO से ली है। जांच में पुलिस टीम को एक और सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें एक एक करके कुल 15 गोलियों के चलने की पुष्टि हुई है। फॉरेंसिक टीम को 7 गोलियां दिशा के घर में धसी हुई मिली। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉरेंस और गोल्डी बरार गैंग के साथ कई और नए गैंग के नाम सामने आ रहे हैं। और अब डिटेल्स की बारी है। 5 दिन बीत गए हैं और 5 दिन बीतने के बाद यूपी पुलिस शूटर तक नहीं पहुंची है। माना जा रहा है कि इसके पीछे की वजह है वो कॉल जिसने पुलिस की जांच को भटका दिया। अब देखिए, 12 सितंबर की सुबह करीब 7 बजे दिशा पाटनी की मां पद्मना पाटनी को अजीब कॉल आया और कॉल करके क्या कहा गया कि आपके पास एक पार्सल आया है। पुलिस ने नंबर ट्रेस किया तो राजस्थान के भरतपुर का ये नंबर निकला और बरेली SOG टीम तुरंत वहां पर पहुंचती है। जांच में पता चला कि कॉल करने वाला एक सनकी युवक है। कुल मिलाकर भरतपुर के सनकी युवक की कॉल से जांच भटक जाती है। अब देखिए, मगर असली चुनौती हमलावरों की पहचान करना ही है। गोल्डी बरार गैंग का नाम आने से यह केस और भी गंभीर हो गया है। फोन के जरिए एक धमकी भरा कॉल भी आया था, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक तो कुछ नहीं लग पाया। धमकी वाले ऑडियो की लास्ट लोकेशन पुर्तगाल, जिसे फेसबुक ID से एक्ट्रेस के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई थी, उसे 12 सितंबर की शाम को बंद कर दिया गया और एक धमकी भरा ऑडियो डालने के बाद संबंधित अकाउंट भी डिलीट कर दिया गया। पुलिस ने ID को ट्रेस किया तो वो पुर्तगाल की एक लोकेशन पर एक्टिव मिली, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। अब पुलिस मान रही है कि जब तक दोबारा ये ID एक्टिव नहीं होती, यहां से हमलावरों का क्लू नहीं मिल सकता। आप समझिए, ये तो खबर भी जा रही है तो वो भी देख रहे होंगे और NDTV सब देखते हैं, तो ये खबर वहां भी पहुंच रही होगी, तो कैसे एक्टिव करेंगे, क्योंकि ये तो सब कुछ सामने है। एक और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है। बताया जा रहा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस के किरोड़ीमल कॉलेज के बाहर जमकर उत्पात हुआ है, हंगामा हो रहा है। क्यों? यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय इसी कॉलेज में NSUI के प्रचार के लिए पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही NSUI और ABPV के छात्र आपस में भिड़ जाते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला है। इस दौरान छात्रों ने दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारे भी लगाए। एक बार सुनवा देते हैं, सुनिए, देखिए। एक और खबर आ गई है खेल प्रेमियों से जुड़ी हुई। देखिए, अपोलो टायर्स बनाए भारतीय टीम का नया जर्सी स्पॉन्सर। जी हां, ड्रीम 11 हट चुका है और अब अपोलो टायर्स बन गया भारतीय टीम का नया जर्सी स्पॉन्सर। ये बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर। और 2027 तक 130 मैचेस के लिए यह करार हो चुका है। प्रति मैच BCCI को मिलेंगे 4.5 करोड़ रुपए और इससे पहले BCCI को ड्रीम 11 से मिला करते थे 4 करोड़ रुपए प्रति मैच, अब 4.5 करोड़ यह रकम। उधर JK टायर और कैनवा जैसी कंपनियों ने भी बोली लगाई थी, लेकिन बाजी किसने मारी? अपोलो टायर्स ने। देखिए, एशिया कप में टीम इंडिया बगैर जर्सी स्पॉन्सर के खेल रही है ये पूरा टूर्नामेंट, लेकिन अब अपोलो टायर्स का लोगो नजर आएगा टीम इंडिया के इस जर्सी पर,
जो 2027 तक करार हुआ है और प्रति मैच बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप के जरिए मिलेंगे 4.5 करोड़ रुपए। पहले ड्रीम 11 दिया करता था 4 करोड़ रुपए और जेके टायर और कनवा ने भी बोली लगाई थी, लेकिन बाजी मार गया जेके टायर, अपोलो टायर्स। जी खबरों में बढ़ते आगे, खबर उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड में एक बार फिर से भारी बारिश से कई इलाकों में जनजीवन काफी प्रभावित है, अस्त व्यस्त हो चुका है। इस बार देहरादून में रात भर की भारी बारिश से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। यह ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। जी हां, देहरादून के कई नदी नालों में सैलाब की स्थिति है, सब उफान पर हैं इस वक्त। देखिए, देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे भारी बारिश से एक जगह कट भी गया। देहरादून ऋषिकेश बाईपास पर भी सड़क का एक हिस्सा पानी में समा गया। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में टोंस नदी में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पानी में फंसने से कम 6 लोगों के मारे जाने की खबर है। ये देखिए 6 तस्वीरें, लेकिन क्या हालात हैं आपको जल्दी से कर देते हैं अपडेट। देखिए रिपोर्ट। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में एक बरसाती नदी टोंस में अचानक इतनी ताकत आ गई कि बीच में फंसे खनन मजदूरों को निकलने का समय ही नहीं मिला। जान बचाने के लिए 11 खनन मजदूर नदी में खड़ी एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़ गए, लेकिन पानी कुछ ही देर में उस ट्रॉली को भी बहा ले गया। सभी लोग उफनती नदी में गिर गए। इनमें से 6 लोगों की मौत की खबर है। देर रात हुई भारी बारिश से देहरादून के इस पश्चिमोत्तर इलाके की सभी बरसाती नदियां लबालब हो गईं। साथ ही लगी पहाड़ियों से तमसा नदी में पानी कितनी तेजी से बढ़ा, वो आप तपकेश्वर महादेव मंदिर की इन तस्वीरों में देख सकते हैं। आधा मंदिर तेज रफ्तार पानी में डूब गया। बरसाती नदियों से अचानक आई बाढ़ से आसपास के इलाकों में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड हिमाचल में लगातार पहाड़ी राज्यों में नुकसान की खबर है। खासकर अगर उत्तराखंड की बात करें तो देखिए, देहरादून के एक ओर शिवालिक पर्वतमाला है और दूसरी ओर लोअर हिमालय क्षेत्र। बारिश के बाद दोनों ही ओर के नदी नालों का पानी देहरादून के आसपास से गुजरता है। देहरादून के पूर्वोत्तर में बहने वाली चंद्रभागा और सौंग नदियां भी बीती रात की बारिश से बौखला गई हैं और भारी नुकसान उन्होंने पहुंचा दिया है। रात भर हुई भारी बारिश से देहरादून के पूर्वी छोर पर बहने वाली चंद्रभागा और सौंग नदियां भी विकराल हो गई। अक्सर सूखी रहने वाली चंद्रभागा नदी का रौद्र रूप डरावना था, जो ऋषिकेश में गंगा में मिलती है। चंद्रभागा नदी नटराज चौक से टिहरी के ढालवाला को जोड़ने वाले पुल के ऊपर से बहने लगी। एहतियातन ट्रैफिक रोक दिया गया। इस सैलाब में कई गाड़ियां फंस गईं। और ये जितने भी वाहन यहाँ पे जा रहे हैं, कभी भी कुछ हो सकता है, इतनी फोर्स से पानी जा रहा है। उधर देहरादून में सौंग नदी में आए सैलाब ने भी आसपास काफी नुकसान पहुंचाया। मालदेवता में सड़क का एक बड़ा हिस्सा पानी के तेज बहाव में बह गया। तेज बारिश के कारण देहरादून हरिद्वार नेशनल हाईवे पर बना पुल भी टूट गया। पुल का बड़ा हिस्सा पानी में बहा। पानी इतना तेज था जैसे कोई बड़ा झरना बह रहा हो। देहरादून के सहस्त्रधारा इलाके में भी भारी बारिश ने काफी नुकसान पहुंचाया। बरसाती नाले उफान पर आ गए। गली मोहल्लों से होकर पानी बहने लगा। कुछ घर, दुकान और गाड़ियां बह गईं।